वाह, ऑफिस तो बड़ा कमाल बन गया भाई। वली साहब इधर है। जी सर, अंदर है। सर आपने पिछली वीडियो में रेकमेंड किया था कि अभी बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, तो अब क्लाइंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि किधर इन्वेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम वली साहब, क्या हाल है? ठीक है आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं लास्ट टाइम आया था तो लुक कुछ और थी, अब माशाल्लाह लुक ही चेंज कर दिया है। लगता है रियल एस्टेट बड़ी अरूज पे है। जी जी, बहुत शुक्रिया। आए बैठें। कैसे आना हुआ आपका? वली साहब 2 दिन पहले मैंने आपकी और मिस की वीडियो देखी थी जिसमें आप बता रहे थे कि ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट का, तो मैंने कहा आपसे फिर बात कर लूँ। बड़े अच्छे टाइम पे आए हैं आप। अभी मिस का भी यही क्वेश्चन था, तो मैं अभी बल्कि जवाब ही देने लगा था, तो बड़े गौर से सुनिएगा आप। देखें, जहाँ तक तो इन्वेस्टमेंट की बात है, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी आप किसी भी ब्रांड में परचेज़ कर लें, क्योंकि प्राइसेस थोड़ी सी डाउन हुई हुई हैं और काफ़ी आपको इस टाइम सेलर मौजूद है मार्केट के ऊपर जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, तो कैश पेमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज़ की जा सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आदत पड़ी होती है कि हमें कुछ ना कुछ इनकम मिले साथ साथ ना। कुछ लोग तो वो इन्वेस्टर्स हैं जो प्रॉपर्टी लेके भूल जाते हैं और वो कहते हैं कि हम 6 माह साल के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद देखेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होनी चाहिए। उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो अपार्टमेंट्स के अंदर आएँ। ऑन ग्राउंड जो अपार्टमेंट्स मौजूद हैं वो इस टाइम बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी डाउन होती है तो रेंटल इनकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जो रेंटल इनकम पीक पे था वही रेंटल इनकम आपको आज भी अपार्टमेंट के ऊपर मिल रहा है। इसके अलावा जो एक और होते हैं, कुछ लोग होते हैं फाइल्स वाले जो 2-2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 3-3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए तो कोई टाइम नहीं होता। वो चाहे पीक टाइम में इन्वेस्ट कर लें, वो चाहे अब जो मुल्की हालात है इस टाइम इन्वेस्ट कर लें, तो उन्होंने प्रॉपर्टी करनी ही 2 साल के लिए इन्वेस्ट है, तो उसमें तो कोई मौसम नहीं है उनका। वो तो जब मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। माशाल्लाह वली साहब, आपने तो बड़ा अच्छा मशवरा दे दिया है। क्या मैं भी रियल एस्टेट में आ सकता हूँ? जी जी, बिल्कुल आ सकते हैं आप। क्यों नहीं आ सकते? बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो आप जैसे लोग हैं उनको बड़ी बड़ी सलाहियतों से नवाजा होता है। बल्कि आपको एक बड़ी पॉजिटिव मिसाल देता हूँ। एक मोटिवेशनल स्पीकर को मैं सुन रहा था, ये ना समझिएगा कि कासिम अली शाह साहब को सुन रहा था, बड़े अच्छे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं एक, उनको सुन रहा था। तो उन्होंने एक मिसाल दी कि एक कंपनी ने बंदा हायर किया, वो हकलाता था और काम भी था बुक सेल करने का। जब उनके अवार्ड हुए और टॉप परफॉर्मर की अनाउंसमेंट थी तो सब हैरान रह गए कि जो फर्स्ट प्राइज़ लिया उस बंदे को मिला जो हकलाता था। अच्छा, सब लोग हैरान थे और यही सोच रहे थे कि यार एक बंदा हकलाता है और वो कैसे सेल कर सकता है बुक्स इतनी ज़्यादा। तो उनको जब स्टेज पे बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आप प्लीज़ ये बताएं कि ये आपने इतनी ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड सेल कर दी है, इसके पीछे राज क्या है? तो उसमें उन्होंने बताया कि जब मैं बुक सेल करने जाता था, मैं डोर टू डोर वर्किंग करता था और मैं उनको कहता था कि जी बराए मेहरबानी मैं ये बुक सेल कर रहा हूँ, अगर आप ये नहीं ख़रीदना चाहते मुझसे तो मैं ये आपको पूरी पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो जब वो ये बात करता था, लोग कहते थे कि अगर ये हकला के हमें पूरी बुक सुनाएगा तो ये तो मेरा ख्याल है को 8-10 दिन लगा देगा। तो इसकी बेस के ऊपर लोग उससे बुक ख़रीद लेते थे। तो माशाल्लाह आप में पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा। हमारा तो विजन ही यही है कि जो यूथ है हमारे साथ जुड़े। देखें, हर इंसान में खामी होती है, अल्लाह ने आपको बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, तो मैं तो ख्वाहिश रखूँगा कि आप हमारे साथ काम करें। वली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बात की।